दोस्तों टॉपिक पे आ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय पे आज आप लोगों से बात करूं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा, या इसको ठीक से देख लीजिएगा। और जो लिखा है, मुझे नहीं पता कि अभी तक हिंदी भाषा में इस टॉपिक पे किसी ने बात किया या नहीं किया। लिखा है द ग्रेटेस्ट फ्री गिफ्ट। जी हां, मैं इसको हिंदी में भी रखूंगा, द ग्रेटेस्ट फ्री गिफ्ट, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए रखा है मुफ्त वरदान। मुफ्त वरदान, जी हां, द ग्रेटेस्ट फ्री गिफ्ट। इसके ऊपर आज आप लोगों से हम बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप अपने आप को तैयार कर लें। और आज का जो विषय है, इसकी पीडीएफ जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में हमारे एमएमबी मेंबर है उनको मैं दे दूंगा, बाकी लोग का नहीं पता। या तो मैं फिर पूछूंगा कि आप लोग तैयार हैं? ओके, लिखा है द ग्रेटेस्ट फ्री गिफ्ट, मुफ्त वरदान, या मुफ्त का वरदान, या प्रभु का तरफ से वरदान, मुफ्त है वो। इसको आपके बीच में रखूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जो नीचे लाइन है आप इसको भी पढ़ें। इस वक्त मेरे जितने भी भारत के हिंदू भाई, हिंदू जाति के, मुस्लिम्स या जो इस्लाम से संबंधित हैं, बौद्धिस्ट, पारसी, सिख, आदिवासी, या पृथ्वी के जहां कहीं ये वीडियो आप लोग इस वक्त देख रहे होंगे, उन सभी के लिए लिखा है आज का यह मेरा संदेश सब मानव जाति के लिए है। सब मानव जाति, इस पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, उन सब के लिए यह मैसेज है। आप अभी शायद हो सकता है स्क्रॉल करते करते फेसबुक पे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी, और आपने कहा कि चलो देखते हैं कि है ना ये आदमी क्या बोल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि रुक जाओ, स्क्रॉल अप नहीं करना, स्क्रॉल डाउन नहीं करना, रुक जाओ, आज का मैसेज सुन लीजिए। आपको अगर मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही होगी, मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। ऐसा तोहफा, ऐसा वरदान जो मुफ्त है आपके लिए, जिसके लिए लिखा है द ग्रेटेस्ट फ्री गिफ्ट। पास्टर डैनियल, मुफ्त का वरदान या मुफ्त वरदान, फ्री गिफ्ट, ये बाइबल में कहां है और इससे संबंधित बातें क्या हैं, और ये मुफ्त का गिफ्ट या मुफ्त वरदान कौन दे रहा है? आइए सबसे पहले ये वचन आपके लिए रखना चाहता हूं, रोमियो की किताब, उसका 6वां अध्याय वचन 23, फिर मैं उसको इंग्लिश में भी रखूंगा। लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, या परंतु परमेश्वर का वरदान, ये देख लीजिएगा, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आइए इसको इंग्लिश में रख देता हूं। रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। तो लिखा है फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। पास्टर डैनियल, ये गिफ्ट कौन दे रहा है? मैं फिर पीछे जा रहा हूं। ये गिफ्ट कौन दे रहा है? ये वो दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये वो दे रहा है जिसने पूरी दुनिया बनाई, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको कुछ लोग भगवान कहते हैं, जिसको कुछ लोग खुदा कहते हैं, जिसको कुछ पश्चिम देश के लोग ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, यहूदी इसको एलोहिम कहते हैं, यहोवा कहते हैं, यीशु कहते हैं, यस्तुस कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं। उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए एक मुफ्त वरदान दिया है। मुफ्त वरदान आज इस पृथ्वी पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुफ्त का वरदान जिसको कहते हैं ना गिफ्ट, सबको पसंद है। बचपन में दिए हुए कुछ गिफ्ट लोग आखिर तक बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि मैं जब छोटा था ये गिफ्ट मुझे मम्मी ने, पापा ने, दीदी ने, भाई ने, बहन, इसने दिया और मैंने उसको बचा के रखा।
कुछ दोस्तों ने दिया होता है। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको पता होता है, या फिर आपके पास ऐसी कोई बीमारी आ गई थी और डॉक्टर ने उसका इलाज किया और आप पूरी जिंदगी बोलते हैं कि ये वही डॉक्टर है जिसने मेरा इलाज किया और मुझे मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी, मुझे बड़ा कीमती गिफ्ट जिंदगी के रूप में ये डॉक्टर ने दिया। यू अंडरस्टैंड? इन सभी के बाद या इन सभी के अलावा या इन सभी को छोड़कर एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आज से 2022 साल पहले पूरे मानव जाति के लिए एक ऐसा गिफ्ट रखा है जिसका जिक्र आपको मैंने अभी वचन में बताया, और वह है अनंत जीवन, जिसको ये भी कह सकते हैं सैल्वेशन, जिसको ये भी कह सकते हैं उद्धार, जिसको ये भी कह सकते हैं मोक्ष, मुक्ति, जिसके लिए मनुष्य ना जाने क्या क्या यज्ञ और ना जाने क्या क्या तपस्या और ना जाने क्या क्या परिश्रम और कितने दान कर्म कर रहा है। एक मेंटालिटी या एक ऐसी विचारधारा पाली गई है भारत के अंदर कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। सुनने को अच्छा लगता है, ज्ञान के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लिखने के लिए भी बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल ये नहीं है। क्यों? ओके, बहस का विषय हो सकता है। आप शायद कुछ लोग मेरी बातों से सहमत ना भी हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। आप कहो या मैं कहूं, सत्य तो सत्य, उसको पलटा नहीं जा सकता, उसको बदलाव नहीं किया जा सकता। सत्य यहां है जिसने सब कुछ को बनाया, वो जब तक माफ नहीं करेगा अपनी तरफ से तब तक कुछ नहीं होगा। एक कीमत होती है। अगर आपने गलती की, जज के सामने खड़े हो गए, जज कहते ये पेनल्टी है, ये जुर्माना है, इसको छोड़ दूसरा कोई जुर्माना नहीं चलेगा। या तो वो परमेश्वर, क्योंकि मैं ज्यादा पीछे नहीं जा सकता, वो परमेश्वर जिसने मुफ्त में एक वरदान दिया, वो क्यों दिया? जिसको कहते हैं फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। ये गिफ्ट क्यों दिया? अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, ये गिफ्ट उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने, उस एलोहिम ने इसलिए दिया ताकि मानव जाति से जो गलती हुई थी, इस पृथ्वी पर जो पहला व्यक्ति था जिसका नाम है आदम, और जो परमेश्वर से अलग हो गया था, इसको बच्चे से बच्चा जानता है क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया जाता है, आपके कॉलेजेस में सिखाया जाता है, देश में विदेशों में सिखाया जाता है कि इस पृथ्वी का पहला आदम, पहला आदमी आदम एंड ईव, जिन्होंने फल खाया, जिन्होंने गलती की, उनके गलती के चलते मानव जाति, मैनकाइंड, टोटल खुदा से दूर। और उस परमेश्वर ने कहा 2022 साल पहले ईसा मसीह के द्वारा, क्राइस्ट जीसस के थ्रू एक ऐसा गिफ्ट मानव जाति को दिया गया है जो कहता है मुफ्त है, मुफ्त है। वाह! आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। आपको जो भी ठीक लग रहा होगा उसको आप लोग जो है अपने अपने तरीके से कमेंट्स में प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। एक बात आपको समझनी होगी, या एक बात आपको समझनी होगी। वो बात क्या है? लिखा है मानव की परिस्थिति कुछ ऐसी थी परमेश्वर की नजर में। वो क्या स्थिति थी? वो कैसे परमेश्वर मानव जाति को देखता था? मैं चाहता हूं कि थ्रू द स्क्रिप्चर, बाइबल के वचन के अनुसार मैं आपको बता दूं कि वो कुछ ऐसे आपको देखता था, कुछ ऐसे वो आपको देखता था। कैसे देखता था? लिखा है रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, रोमियो 3:23, लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से अलग है। वो परमेश्वर आपको जब देखता है तो किस स्थिति में देखता है कि तुम निकाले गए हो, परमेश्वर की नजर से हटाए गए हो। और परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको देखता तक नहीं है क्योंकि तुम रहित हो उसकी महिमा से। ऐसी स्थिति है सर आपकी। पास्टर डैनियल, आप किसकी बात कर रहे हैं? फिर याद दिलाऊंगा, मानव जाति की। अच्छा, आपका जो प्रचार है वो आप ईसाइयों के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पास्टर डैनियल, आप जो बाइबल का प्रचार कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, ये तो ईसाइयों की किताब है। बिल्कुल नहीं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा 75 साल पहले, लेकिन जिसको परमेश्वर का वचन कहते हैं ना बाइबल, वो दी गई है 2022 साल पहले। क्या बात करते हो?
तो ये मेरा जो प्रचार है वो सब मानव जाति के लिए। आप किसको प्रचार कर रहे हैं? सबको कर रहा हूं। ये संदेश का वीडियो किस किस के लिए है? सबके लिए है। तो लिखा है मानव की परिस्थिति कुछ ऐसी थी परमेश्वर की नजर में। कैसी? सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। माय गुडनेस, इसको थोड़ा सा बदल के बोलता हूं। अगर यीशु, मेरे हिंदू भाई तुम भी सुनो, मुसलमानों तुम भी सुनो, और बाकी लोग तुम भी सुनो, अगर यीशु क्रूस पे नहीं मरता, सबसे पहली बात मैं यहां पर नहीं खड़ा होता। आपको ऐसे प्रचारक नहीं मिलते मेरी तरह प्रचार करने वाले, मसीहा की बात करने वाले। दूसरी बात, अगर यीशु क्रूस पे नहीं मरता, ये दुनिया आज तक चलती ही नहीं, कब की खत्म हो गई होती। ये दुनिया बची है, इसलिए बची है क्योंकि मसीहा क्रूस पे मरा है और एक बहुत बड़ा काम छोड़ कर गया है कलीसिया के लिए, हमारे लिए। आऊंगा उसके ऊपर भी। तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक बात और डाल दूं। वो बात यह है कि जिस पृथ्वी पे अभी हम रह रहे हैं, मैं मुंबई में रहता हूं, महाराष्ट्र, आप कहीं पे भी रहते होंगे भारत के कोने में या भारत के बाहर, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं ना, ये वो पृथ्वी है जो पाप से ग्रस्त है। इसको कहते हैं पतन की हुई पृथ्वी, इंग्लिश में कहते हैं फॉलन वर्ल्ड। पृथ्वी ऐसी थी जिसको परमेश्वर ने कहा यह श्रापित है। एक वचन रख रहा हूं, देखिए क्या लिखा है, रोमियो 8:22, रोमन्स 8:22 कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। कॉन्टेक्स्ट क्या है पास्टर इस वचन का? सैल्वेशन। अगर आप ऊपर नीचे पढ़ोगे तो जो बाइबल के जानकार हैं मैं उनको बता दूं, और जो प्रचारकों का झुंड मैं तैयार कर रहा हूं उनको भी बता दूं कि जब मैं कोई भी वचन को कोट करता हूं तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही कोट करता हूं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है सैल्वेशन। सैल्वेशन से संबंधित पौलुस साहब इसको लिख रहे थे, लेकिन लिखते लिखते ये भूल गए कि सृष्टि, पूरी की पूरी सृष्टि करहाती है, पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसे देखता है। कैन यू बिलीव दिस? जिसके चलते जब सच्चा परमेश्वर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बात की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, निर्गमन 18 अध्याय, निर्गमन 19 अध्याय, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बात की तो वो सिनाई पर्वत पर परमेश्वर जब आग में आता था, लोगों से बातें करता था, तो मूसा को लोगों ने कहा कि हमसे परमेश्वर बात ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये डर क्यों था? क्योंकि उस वक्त का पॉपुलेशन 6 लाख लोग जो मिस्र से निकाले गए थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे परमेश्वर की आवाज को। क्यों? पाप का जीवन था। वो परमेश्वर की रोशनी को ले नहीं पाए। क्यों? पाप का जीवन था। तब उन्होंने कहा कि हमसे बात करेगा परमेश्वर डायरेक्ट तो हम मर जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं एक तंबू बनाऊंगा, टैबरनैकल, मैं उसमें आऊंगा और जिससे बात करना होगा साल में एक बार महायाजक, पहला महायाजक मूसा का बड़ा भाई फिरौन, मैं उससे बात करूंगा। उसके बाद सदियों के बाद याजक, महायाजक बदलते गए, लेकिन परमेश्वर ने यह सिस्टम रखा था। और जिसके बाद परमेश्वर ने कहा था कि वो जो टेम्पररी ब्लड है मेमने का, बछड़े का, उससे तो मैंने बात की कुछ 2000 साल, कुछ पौने 2000 साल, लेकिन परफेक्ट ब्लड यीशु का एक दिन मिल गया। और वही टैबरनैकल जिसका नमूना पेश किया गया था, यीशु खुद, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 कहता है, ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है कि देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ड्वेल अमंग अस। तो ये जो शब्द है ना ड्वेल, ये ग्रीक वर्ड कहता है टैबरनैकल। यीशु इस पृथ्वी पर आए, चलता फिरता टैबरनैकल। यीशु की वजह से सच्चाई पता चली, यीशु की वजह से सत्य पता चला, यीशु की वजह से सैल्वेशन पता चला। ये बोलते बोलते मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक और बात डालूं कि मुंबई की कलीसियाएं, पंजाब की कलीसियाएं, कर्नाटका की कलीसियाएं, साथ ही साथ
नॉर्थ की कलीसियाएं, नेपाल की कलीसियाएं, पाकिस्तान की कलीसियाएं, अफ्रीका अमेरिका की कलीसियाएं, ये जितनी भी कलीसियां हैं, अगर यीशु के असली मकसद पे अगर प्रचार करें, बजाय चमत्कार, बजाय प्रोस्पेरिटी, बजाय किसी पैसे, तेल, पानी, रुमाल के, मैं समझता हूं कि सैल्वेशन का काम कब का खत्म हो गया होता। या ये बातें आपको समझना होगा। तो पृथ्वी पड़ी पड़ी तड़पती है, महाराष्ट्र पड़ा पड़ा तड़पता है, महाराष्ट्र का जमीन तड़पता है, आपका रांची, झारखंड, गोवा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये आपका पूरा 29 राज्य तड़पता है। और वो चाहता है परमेश्वर कि ये छुटकारा पाए, और कॉन्टेक्स्ट है सैल्वेशन। वो बात जो रही है पृथ्वी के परमेश्वर के संतान कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे ना। दोस्तों, एक सवाल लिखा है, अब सवाल उठता है, इतना पवित्र परमेश्वर, बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखा है इतना पवित्र परमेश्वर पापी मानव को प्रेम कैसे कर सकता है। पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा कि पृथ्वी पर परमेश्वर लोगों को ऐसे देखता है, पापी है। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, जितने भी पृथ्वी पर हैं, अमीर, गरीब, उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, जितने भी लोग हैं, इन सब को अगर परमेश्वर ऐसे देखता है, या मानव की परिस्थिति ऐसी है इस नजर में, तो फिर प्रश्न उठता है ना कि इतना पवित्र परमेश्वर मानव जाति को प्रेम कैसे कर सकता है। प्रेम कहां लिखा है? यूहन्ना 3:16 लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ऐसा नहीं लिखा है ईसाइयों से प्रेम किया, लिखा है जगत से प्रेम रखा। परमेश्वर प्रेम कैसे कर रहा है, और वजह क्या है परमेश्वर के मानव जाति से प्रेम करने का? आपके पाप, यशाया कहता है, आपके पाप ऐसे हैं कि उसको किसी से साफ नहीं किया जा सकता। नक्सलाइट, आतंकवाद, और न जाने क्या क्या। और आज से कुछ 2-1 डेकेड्स पहले, यानी कि 30-20 साल पहले ठीक ठाक था भारत, या फिर विश्व, या लॉस एंजलिस, अमेरिका, या फिर कुछ अलग कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, कोरियन कंट्रीज, चाइना, ठीक था। लेकिन कुछ 2-3 डेकेड से आपको खुद को पता है, जब से फोन आ गए हैं, स्मार्ट दुनिया हो गई है, आपको पता है कि पाप का लेवल, संसार की बातें पाप के क्षेत्र में, अंधकार के क्षेत्र में किस लेवल पर बढ़ गई है, किस लेवल पर बढ़ गई है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर पापी इतना मनुष्य है, लिखा है पापी मानव इतना पवित्र, पापी मानव है, तो परमेश्वर कैसे प्यार कर सकता है जो इतना पवित्र परमेश्वर है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। दिमाग में बात डाल लो, इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि परमेश्वर जो इतना पवित्र है पापी मानव को प्यार करे। इम्पॉसिबल। बाप रे, तब एक योजना बनी, और मैं चाहता हूं कि इस चित्र के द्वारा मैं आपको योजना बताऊं। वाह, मैं चाहता हूं कि कुछ सेकंड इसको आप रखें, आप देखें, इसको डाइजेस्ट करें, अपने स्पिरिट में, अपने दिमाग में इसको ले लें। और मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो शायद यीशु को नहीं जानते, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, वॉइस चेक कर लेना प्लीज, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप भी बात को सुने। मैं फिर से आपको पीछे ले जाता हूं कि इतना पवित्र परमेश्वर पापी मानव को प्रेम कैसे कर सकता है, यह मेरा सवाल है। तो इसका जवाब है यह चित्र। और आप जानते हैं, उस परमेश्वर ने अगर वो नहीं किया होता, माय गुडनेस गेट रेडी, अगर परमेश्वर ने वो काम नहीं किया होता, इस पृथ्वी का एक भी मानव पाप से कभी नहीं छूट पाता। वो कभी नहीं छूट पाता। आपके सफेद कपड़े आपके पाप से आपको आजाद नहीं कर पाते। आपका दूध से नहा लेना आपको कभी छुटकारा नहीं दे पाता। आपका नदी में डूबना 7 बार या 70 बार आपको नहीं बचा पाता। पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, आप कभी इधर कभी उधर, दान कर्म कुछ भी कर लो, अगर वो चीज नहीं होती, मानव नहीं बचता, मानव नहीं बचता। ऐसा क्या किया था पास्टर डैनियल? 2 कुरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21 लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था
मतलब इस मसीहा ने या यीशु मसीह ने जो पाप को जानता ही नहीं था, लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को यानी यीशु को उसने किसने पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये कौन सा कपड़ा पहनाया जा रहा है एक पापी को? धार्मिकता का कपड़ा। क्योंकि जब तक ये कपड़ा नहीं पहनेगा परमेश्वर पिता उसको प्यार नहीं कर सकता। कैसा लग रहा है? सोच के देखिए आप। तो फिर से कहता हूं क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है, इतना पवित्र परमेश्वर पापी मानव को प्रेम कैसे कर सकता है? जवाब है ये वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरा क्वेश्चन है, व्यवस्था विवरण 18:18 डिटरनॉमी 18:18 वहां पर परमेश्वर कहता है मूसा को कि मूसा तेरे बीच में से तेरी तरह एक नबी एक प्रॉफिट तुम्हारे बीच में से पैदा होगा। वो प्रॉफिट कौन था? कोई और नहीं था, वो मसीहा था, वो यीशु था। तुम्हारे बीच से मूसा कौन था? यहूदी। यीशु कौन था? यहूदी। मूसा कहां का था? इजरायली। यीशु कहां के थे? इजरायली। पौलुस कहता है कि मसीहा का जन्म व्यवस्था के अधीन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि मसीहा का खतना हुआ, तो क्यों? क्योंकि वह व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। यीशु मसीह सर पे कपड़ा डालते थे जब बाइबल को पढ़ते थे, तो क्यों? व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। यीशु मसीह का कल्चर यहूदियों का था, तो क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन था। अभी कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पश्चिम देश का गॉड है। जी नहीं, आप गलत हैं। यीशु मसीह यहूदियों का है और यहूदियों से बाहर निकला है, और वो इसलिए निकला है क्योंकि पवित्र परमेश्वर ऐसे वैसे नहीं आ सकता। उसको आने के लिए अपना एक बेस बनाना था और एक जाति बनानी थी, और वो जाति में से मसीहा पैदा होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पापी ठहराया। तो किसी को पापी ठहराने के लिए मसीहा को उसी मानव जाति में से पैदा होना था। मरियम की जरूरत क्यों है? पूजा करने के लिए नहीं, मरियम की जरूरत पड़ी ताकि यीशु को पैदा करे। रोसरी की जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत है। क्रूस की जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत है। आपको चर्चों की जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत है। वाह, सही। तो प्रश्न उठता है, वापस पीछे जाऊंगा, कि पापी मानव को प्रेम कैसे कर सकता है? ऐसे कर सकता है। लिखा है कि जब एक पापी यानी कि मसीहा जब पापी ठहर चुका, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर ये हम कौन है? क्रिश्चियंस, यस। ये हम कौन है? हिंदूस, यस। ये क्रिश्चियन, ये हम कौन है? मुस्लिम्स, ऑफ कोर्स। पारसी, यहूदी, आदिवासी या बौद्ध, हम सब आते हैं। लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसका मतलब है कि परमेश्वर को अगर मुझे प्यार करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को अगर डैनियल को प्यार करना है और अगर डैनियल की प्रार्थना को परमेश्वर सुने, तो मेरे पास में मसीहा होना चाहिए। सी मैं परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकता हूं? यीशु मसीह की वजह से। परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों सुनेगा? यीशु मसीह की वजह से। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर मुझे प्यार क्यों करेगा? यीशु की वजह से। क्यों? पापी ठहराया गया था यीशु को। लिखा है पाप ठहराया गया। कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, हर एक के पास पहुंचाएं, और जिसके चलते रोमियो 8:16, रोमन्स 8:16, देखते क्या लिखा है? लिखा है जी, हम परमेश्वर की तरफ से चुने गए, परमेश्वर की तरफ से स्वीकार किए गए, उसका पुख्ता प्रमाण दे रहा हूं। और जिसको कहते हैं ना कि एक मार दो टुकड़ा, वो बता रहा हूं। लिखता है कि आत्मा, इसका मतलब पवित्र आत्मा, जिसको कहते हैं ना तीसरा व्यक्ति परमेश्वर की और से, ट्रायून गॉड का थर्ड पर्सन, लिखता है कि पवित्र आत्मा यानी आत्मा, पिन्योमा ग्रीक वर्ड, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, हम शारीरिक नहीं हैं।
हम आत्मिक लोग हैं। गवाही देता है। गवाही क्या देता है? देखो क्या लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दिस इज द स्टेटमेंट। ये है स्टेटमेंट, परमेश्वर की संतान हैं। ये संतान कौन कौन है? हर जाति का, हर मजहब का, लड़का लड़की पुरुष स्त्री सब परमेश्वर की संतान है। यदि संतान है तो वारिस भी हैं। वारिस क्यों? क्योंकि अगर यीशु की जगह हमको मिली तो यीशु परमेश्वर का पुत्र बना। अभी कुछ यहोवा विटनेस और कुछ ऐसे अधूरे ज्ञान के लोग, सो कॉल्ड कल्ट ग्रुप्स, ये कहते हैं, इवन मुस्लिम्स ये कहते हैं कि अगर यीशु गॉड है तो वो खुद को परमेश्वर का बेटा क्यों कहता है? मूर्खों, बात को समझो। वो बेटा नहीं है, वो बेटा बनकर आया ताकि हम बेटों को अपने बाप से मिला सके। लिखता है कि यदि संतान है तो वारिस भी हैं, क्योंकि बेटे हैं तो बेटे का जो पद है यीशु का वो मिला है। साथ ही साथ जो यीशु का वारिसपन है वो भी हमको मिला है। लिखता है कि यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस। इसका मतलब है कि जिस लेवल पर यीशु की अधिकार है ना, वैसा ही अधिकार उसने आपको मुझको दिया। लिखा है कि जो कि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। इसका मतलब है कि यीशु की वजह से हम परमेश्वर के संतान ही नहीं बने, बल्कि हम उसके साथ वारिसदार भी बने। अब मुझे प्लीज बताइए, आपको रात को अचानक से फोन आता है, मैं देखते रहता हूं, खबरें आती रहती कानों में कि आपको लॉटरी लग गई है, आपके होश उड़ जाते हैं। आपको कोई मैसेज आता है, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, अगर बाकी तो छोड़िए, लाखों करोड़ों तो छोड़िए, आपके अगर अकाउंट में 500 रुपए भी आ जाए कहीं से, तो आपको लगता है कि अरे वाह, यहां 500 छोड़िए साहब, 5 लाख छोड़िए, 5 करोड़ छोड़िए, लिखा है कि आपको परमेश्वर ने पूरी दुनिया का, स्वर्ग का, राज्य का, अपने राज्य का वारिस बना दिया। तब जाकर मैंने लिखा था द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, और वो भी मुफ्त का, फ्री में। पास्टर डैनियल, ये सब यीशु के साथ क्यों हुआ? ताकि आप उसके बच्चे बन जाए। यीशु को खीले क्यों पड़ी? ताकि आप उसकी संतान बन जाए। किसकी? परमेश्वर की। आपको यीशु के साथ में इतना सताओ, इतना दुख, इतना लहू बहाना, ये सब क्यों हुआ? कोड़े मारे जाना, सब क्यों हुआ? उसके पीछे एक ही वजह है कि आपको वो अपना संतान और वारिस बनाए। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। कैसे लग रहा है? इसलिए कुछ लोग हैं जो शैतान की ओर से फेसबुक पे कभी कभी आते हैं, यीशु को गालियां देते हुए पाए जाता हूं, देखता हूं मैं उनको, भला बुरा कहते हुए पाए जाते हैं वो लोग, हमको तक वो नहीं छोड़ते हैं, और न जाने क्या क्या बकवास करते हैं। ऊपर से कहते हैं कि हम जो लोग हैं वो धर्मांतर करने वाले। ए भाई, धर्मांतरण करना होता तो कब का हो गया होता, और धर्मांतरण करना इतना सस्ता है, अक्ल नहीं है लोगों को, समझ में नहीं आता होगा, कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। यहां जीवन परिवर्तन की बात हो रही है और आपको समझना होगा ना। मेरे मैसेज के मैं समाप्ति पे आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये पढ़ें आप लोग। उद्धार का फ्री गिफ्ट आज भी उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है। पता है कैसे? ये वचन पढ़िए, इब्रानियों 7:25, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25। लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसका मतलब अभी भी आते हैं, ये आज की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और आगे भी जब तक आप जिंदा है तब तक की बात हो रही है। लिखता है कि जो भी उसके पास आता है, अभी फेसबुक के माध्यम से आप यीशु के पास आ सकते, तो लिखा है कि जो कोई उसके पास आता है वह मतलब मसीहा, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो भी कहां? पिता के ठीक राइट हैंड में, अभी हेवन में, स्वर्ग में। बहुत ध्यान से सुनेगा जितने लोग सुन रहे हैं, अभी ऊपर बैठा परमेश्वर स्वर्ग में, उसके बिल्कुल ठीक बगल में यीशु बैठे। और जब हम यहां से अभी प्रचार कर रहे हैं ना, तो कोई पापी अगर पृथ्वी पे अपने हाथ उठाकर कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं रखूंगा वचन को, अगर कोई कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, तो आपको पता है बिल्कुल ठीक बगल में यीशु बैठे। वो पिता को कहते हैं कि इसको नफरत मत करो क्योंकि इसकी जगह मैंने ली थी।
2022 साल पहले। यह पापी नहीं रहा, पापी तो मैं बना था, पाप तो मैं बना था। तब परमेश्वर उसको देखता है और उसको माफ करता है। कुछ ऐसे लिखा है 1 यूहन्ना 1:9, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह यानी यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अमेजिंग नहीं? मेरा कोई मुस्लिम, हिंदू, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, बौद्ध कोई भी पूछ सकता है, क्या इतना सिंपल है? जी हां, सिंपल आपके लिए होगा, जिसने कीमत चुकाई ना उसके लिए सिंपल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बस ये कन्फेस करना कि मेरे पाप को यीशु क्षमा करेगा और वो मुझे शुद्ध कर देगा अगर मैं अपने पापों को मान लूं, बस। जी हां, बस। इसलिए तो लिखा है ना, फ्री गिफ्ट। पास्टर डैनियल, अगर मुझे अपने पापों से छूटना है तो क्या मुझे कोई यज्ञ करना है? नहीं। सर के बाल काटने हैं? नहीं। अपना नाम बदलना है? नहीं। अपने अपने जो बदन पे सोना है ऑर्नामेंट्स, क्या उसको निकालना है? नहीं। क्या मुझे सफेद कपड़ा पहनना है? नहीं। मुझे लाल कपड़ा पहनना है, हरा कपड़ा पहनना है? नहीं। किसी का लहू बहाना है? नहीं। कोई पूजा पाठ करनी है पेड़ पहाड़ की? नहीं। जीव जंतु जानवर की? नहीं। यीशु ने सबकी कीमत चुका दी है। वाह! इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए आप लोग। दोस्तों, कैसा लग रहा है? जो मसीह मंथन के लोग हैं, मैं आपसे भी पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में डालते जाएं। अमेजिंग। लास्ट पार्ट, क्या इस उद्धार को, जिसको कहते हैं फ्री गिफ्ट, क्या इस सैल्वेशन को जो यीशु ने कीमत देकर चुकाई, जिसके लिए हमने कोई कीमत नहीं की दी या हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, क्या हम इसको खो सकते हैं? तो लिखा है, क्या हम अपना गिफ्ट खो सकते हैं? जवाब है यस। जवाब है यस। ओके, जो परमेश्वर है उसने तो हमें गिफ्ट दिया। गिफ्ट का मतलब है इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, सैल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति। क्या वो छीन लेगा? नहीं। अगर मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दिया है वो नहीं छीनेगा, लेकिन मेरी लापरवाही के वजह से मैं उस गिफ्ट को खो सकता हूं। मुझसे वो खोया जा सकता है, इसलिए शब्द लिखा है खो दिया। और यही तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:4 में कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है या छोड़ दिया है, कहीं छोड़ दिया है, उसको ला सकता है तू वापस। या तो क्वेश्चन था, क्या हम अपना गिफ्ट खो सकते हैं? क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? क्या हम अपना सैल्वेशन खो सकते हैं? जवाब है यस। कैसे? आइए प्रूफ करते हैं। उद्धार मुफ्त है, यह सच है। सैल्वेशन इज फ्री, सच है। उद्धार मुफ्त है, सच है, लेकिन मनमानी नहीं। वाह! ये स्टेटमेंट देख लीजिए आप। लिखा है उद्धार मुफ्त है, मनमानी नहीं। आप जैसा ठीक लगे आप अपना जीवन नहीं जी सकते, मनमानी नहीं। तो जिसके चलते 2 कुरिन्थियों 5:14 से 15, 2 कुरिन्थियन 5:14-15 लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। किसका प्रेम? मसीह का प्रेम। कौन सा प्रेम? जिस प्रेम के चलते मसीह खुद मरा, और वो प्रेम हमको विवश करता है। क्या करता है? देखिए, कहता है कि इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा, एक, नॉट सब, इसलिए हर रास्ता ऊपर जाता है, हर धर्म एक जगह जाता है, सब भगवान एक जैसे हैं। ना 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 ना, मूर्ख मत बनिए, अकल लगाओ। लिखा है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, मतलब पूरी मानव जाति मर गई। किसमें? पाप के लिए। अब देखो लिखा है, और वह इस निमित्त, इस कारण, इस वजह से सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि लिखा है परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वाह! सही। तो फिर रखूंगा, क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? जवाब है यस। कैसे? उद्धार मुफ्त है, मनमानी नहीं।
सैल्वेशन पाने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सैल्वेशन पाने के बाद, मुक्ति पाने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद आपको मुफ्त में सैल्वेशन मिला है, तो खुले सांड की तरह नहीं घूमना है, बिना लगाम के घोड़े की तरह नहीं जाना है, आपको अपना मनमानी का जीवन नहीं जीना है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे सब चलता है। एक पास्टर का वीडियो देख रहा था, वो कहता है कि मैं सिगरेट पी सकता हूं। बोला क्यों? बोला सिगरेट पी सकता हूं क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा है। वाह भैया, इसकी मूर्खता देखिए फिर आप। वो सिगरेट पी सकता है, गुटखा खा सकता है, तंबाकू खा सकता है। कुछ लोग तो ये भी सिखाते हैं कि कभी कभी वाइन पीना चलता है। वाइन, वाइन WINE, वाइन चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि किडनी में पत्थर है तो बियर पीने से पत्थर निकल जाएगा, इसलिए मैं बियर पी लेता हूं। हद है साहब। तो फिर कहता हूं उद्धार मुफ्त है, मनमानी नहीं। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं, ये वचन कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और जब हम मरे हुए हैं, कहता है वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए। ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता है कि अपने लिए नहीं जीना है, आपको जीना है मसीहा के लिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इस पृथ्वी पर जिसको भी गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट ये है, मुफ्त का गिफ्ट ये है कि आपको एक्सेस मिल गया है परमेश्वर के पास जाने का। आज बहुत सारे लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहता हूं कि यह बात वहां तक भी पहुंचाई जाए। आज बहुत सारे लोग अपने अपने लिए गुरु ढूंढ रहे हैं, तरह तरह के गुरु ढूंढ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी और क्रिश्चियनिटी के बाहर भी, हिंदुइज्म के अंदर भी और हिंदुइज्म के बाहर भी, इस्लाम के अंदर भी और बाहर भी, बौद्ध के अंदर भी और बाहर भी, सब अपने अपने लिए गुरु ढूंढ रहे हैं। और जिसको जैसा ठीक लग रहा है वो अपना अपना गुरु मानकर पूरी जिंदगी उसके ऊपर बिता रहा है, और एक बड़े धोखे के साथ चल रहा है कि भाई ये इस गुरु को फॉलो करूंगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, मुझे रोशनी मिल जाएगी, लाइट मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो गुरु के पीछे चल रहा है। मैं आपको बता दूं, नहीं, आपको सबसे पहला एक व्यक्ति ने लिखा है, एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति कौन है जो मरा? उसका मरना पिलातुस के हाथ में नहीं था, उसका मरना उस वक्त के रोम सरकार के हाथ में नहीं था, रोमी सेना ने मारा, उसके हाथ में नहीं था, वहां का हन्ना कैफा या फिर महायाजक, इन्होंने नहीं मारा। यीशु मसीह को क्रूस पे पाप जानकर या पापी ठहराकर परमेश्वर पिता की इच्छा से क्रूस पे मरा। पिता परमेश्वर की मर्जी से मरा और उसने ही तय किया। इसलिए तो लिखा है ना प्रकाशित वाक्य 13:8 में कि पृथ्वी की नींव डालने से पहले या पृथ्वी को बनाने से पहले मसीहा क्रूस पे मरा, जिसका जिक्र डैनियल की किताब में डैनियल कर चुका है कि अभिषेकित काटा जाएगा, द अनॉइंटेड वन विल बी किल्ड और कट ऑफ। या सबको नहीं बना सकते आप गुरु। जिसको आप गुरु कह रहे हो ना, आज कुछ लोग गुरु कहते हैं, कुछ लोग पापा कहते हैं, कुछ लोग डैडी कहते हैं, कुछ लोग अपोस्तल कहते हैं, कुछ लोग अपना पास्टर कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उस व्यक्ति को फॉलो करने से पहले यह पता लगाओ कि यह व्यक्ति ने किया क्या। निकोदेमुस आया था, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3:1 ऑनवर्ड्स, कहता है कि तू गुरु है। यीशु को कहा कि तू रब्बी है, रब्बी, गुरु। इसका मतलब क्या हो गया? उसने नेक्स्ट वर्ड क्या कहा? उसने कहा कि तू गुरु इसलिए है क्योंकि तू ऊपर से आया है, परमेश्वर की तरफ से आया है। अगर परमेश्वर तेरे और साथ नहीं है तो ये जो काम आप कर रहे हैं ये नहीं कर पाते। यीशु को गुरु डंके की चोट पे मैं बोलता हूं, यीशु को पापा मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, यीशु को मार्गदर्शक मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, यीशु मार्ग है, सत्य है, जीवन है, डंके की चोट पे बोलता हूं, क्योंकि 4000 साल का हिस्ट्री यीशु का पीछे पड़ा हुआ है कि मसीहा आएगा, कैसे आएगा, वो कौन है, कैसा होगा, कहां पैदा होगा, सब कुछ। आजकल किसी को भी पत्थर गुरु बन रहा है, लकड़ी गुरु बन रहा है, तस्वीरें गुरु बन रही हैं। सोच के देखिए आप लोग, आपको जीना किसके लिए? उस मसीहा के लिए।
तो जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप यीशु के पीछे चलते हैं और आपका मकसद ही यही है, लिखा है ना, उस निमित्त मरा सबके लिए कि आगे को हम उसके लिए जिए। अब इसको देखिए, पहला पत्र 2:24, 1 पीटर 2:24, माफ करना, क्या कहता है देखो, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, खुद चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। तो आपको धार्मिकता के लिए जीवन बिताना, यीशु के लिए जीवन बिताना। और ये कहता है पहला कुरिन्थियों 6:19-20, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। ये देख लीजिएगा, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप अपने नहीं है, यू आर नॉट बाय योर ओन, आप अपने है ही नहीं, आप मसीहा के हैं। कुछ चीज़ें और बता देता हूं कि आजकल का जो 21st सेंचुरी की जो चर्चेस और क्रिश्चियनिटी है वो किस दिशा पे जा रही है, कई तरीके से बिगड़ गई है, कई तरीके से भटक गई। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीविज़न पर इतना कुछ एंटरटेनमेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे ज़्यादा बिजी फेसबुक पे देख लीजिए या फिर यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और जो सड़क पे पब्लिक होती है, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, आप सबको देख लीजिए। आजकल एक चीज़ बहुत फेमस हो रही है और वो है रील। जिसको देखो रील देखेगा, जिसको देखो रील देखेगा, और पूरे के पूरे लोग आपको रील देखते हुए मिल जाएंगे तकरीबन। और क्रिश्चियनिटी भी इसके अंदर घुस गई है, या मसीहत भी इसके अंदर घुस गई है। तो जिसके चलते मैंने ये रखा था कि आपको जिंदा किया गया इसलिए, आपको फ्री गिफ्ट दिया इसलिए, ताकि आप मसीहा के लिए जिए, आप मसीहा के लिए जिए। पास्टर डैनियल, आपने एक फोटो देखा था, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपको एक फोटो दिखाया था, ये वाला फोटो, कि उद्धार का जो फ्री गिफ्ट है वो आज भी उपलब्ध है। तो ये कैसे उपलब्ध होगा बताइए? जब तक कोई जाएगा नहीं, मसीह मंथन के लोगों, आप लोग भी सुनिएगा, ऑनलाइन प्रीचर्स, पास्टर्स, मसीह मंथन के आप लोग भी सुनिएगा, जब तक हम जाएंगे नहीं तो यीशु जो प्रार्थना कर रहा है पूरे पृथ्वी के लिए कि लोगों का उद्धार हो, वो काम पहुंचेगा कब? मुझे कितनी सारी सिस्टर्स फ़ोन करती हैं, मेरी लड़की है, लड़का है, स्कूल जाता है, घर पर आता है, लड़की आता है या आती है, लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना में नहीं बैठते, आप मसीह के काम में इन्वॉल्व नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, पास्टर सेवन कहते थे कि पास्टर जी प्रार्थना करो, आजकल मन नहीं लग रहा है सेवा करने का। पहले लगता था, वो इसलिए क्योंकि आपने मसीहा के लिए जीना छोड़ दिया है। मैं रख रहा हूँ, आपने मसीहा के लिए जीना छोड़ दिया है। जिस मकसद के लिए आपको बनाया गया था या फ्री गिफ्ट दिया गया था, आप उसको भूल गए, आपने उसको जीना बंद कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या उद्धार पाने के बाद आप अपना गिफ्ट खो सकते हैं? ऑफ कोर्स खो सकते हैं। आप दुनिया भर का रील देख रहे हो, सांसारिक जीवन जी रहे हो, पाप का जीवन जी रहे हो, फिर कहते हैं कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मेरा बेटा जब तक तेरे साथ है, जब तक तेरे साथ मेरा बेटा, तू स्वर्ग पहुंचेगा। जिस दिन बेटे ने इनकार कर दिया तो कहां से पहुंचेगा? वाह! तब जाकर लिखा था कि मुफ्त में मिला है उद्धार, लेकिन मनमानी मुफ्त में नहीं मिली है। आपको मसीहा के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। दोस्तों, कैसा लगा? आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए। इस एडिट वीडियो को खूब शेयर करिए, जब मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगा। और मैं चाहता हूं कि उन सब तक भेज सकते हैं आप जो मसीह में नहीं भी हैं, ताकि वे भी सुने और प्रभु के पास में। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इन सभी बातों के लिए। आदर, महिमा, सम्मान मैं आपको देता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने आज वचन को सुना है, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, उन सभी के जीवनों में आज आप काम करें प्रभु जी। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, अपलोडेड वीडियो को अभी देख रहा होगा, और वो ये कह रहा होगा कि यस प्रभु जी, इस वचन के मुताबिक मैं अपने पापों को मान लेता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु उसी वक्त उसके पापों को माफ कर और उसे शुद्ध कर और उसे तेरे राज्य में इस्तेमाल कर। आदर महिमा आपको देता हूँ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ना दोस्तों, इस स्लाइड के साथ में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मंगलवार और बुधवार, कल संडे है, मंडे है, 2 दिन का गैप है, बट उसके बाद मंगलवार बुधवार को आपके लिए जो है हम ये प्रोग्राम लाएंगे। चलिए, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। जय मसीह।